विभीषण का भगवान श्री राम जी की शरण के लिए प्रस्थान और शरण प्राप्ति। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एम मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तरंत सिंधु कर नीरा। भावार्थ, अब तो हे कृपालु शिव जी का मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी प्रिय भक्ति मुझे दीजिए। ऐ मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सका तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोद जग माही। अस कई राम तिलक ते ही सहारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भावार्थ, और काहे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोद है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश में पुष्पों की अपार वर्षा हुई। रावण क्रोध अनल निज, सुहास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीन राजु अखंड। भावार्थ, श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सच दीन रघुनाथ। भावार्थ, शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजी जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। निज प्रभु अजानता ये अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। भावार्थ, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ वाले पशु हैं। उनका सेवक जानकर विभीषण जी ने श्री राम जी को अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन विनीत प्रतिपालक, कानन मनुज धनुज कुल घालक। भावार्थ, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। समुद्र पार करने के लिए विचार, रावण दूत शुक को आना और लक्ष्मण जी के पत्र को लेकर लौटना। सुनु कपीस लंकापति वीरा, कही विधि तरयो जल निधि गंभीरा। सकल मकर उरग जर जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। भावार्थ, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सहायक। जद्यपि तद्यपि नीति यस गाय, विनय करी सागर सन जाई। भावार्थ, विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यदि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसा कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। भावार्थ, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीति उपाय, करियो देव जो होई सुहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन यति दुख पावा। भावा, श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक होंगे। यह सलाह लक्ष्मण जी का मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी का वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशियो सिंध करयो मन रोसा। कादर मन कऊ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा।
भावार्थ लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखाड़ डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बहिसी बोले रघुवीरा, ऐसे करो धरो मन धीरा। अस कई प्रभु अनुज समझाय, सिंधु समीप गए रघुराई। भावार्थ यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझा कर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जबि विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। भावार्थ उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने कुछ अपने दूत भेज दिए थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। भावार्थ कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट प्रगट बखाने राम स्वभाव, अतिश प्रेम गा बिसरी दुराव। रिपु के दूध कपि तब जाने, सकल बाधि कपि वही आने। भावार्थ फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बुराई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग करी पठव्यो निसीचर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाय, बांधे कटक चहु पास फिराए। भावा सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तत्पि न त्यागे। जो हमारे हर नासा का ना, तही घोसला दिस के आना। भावार्थ वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते हैं, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उससे कौशलनाथ श्री राम जी की सुगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाचुकुल घाती। भावार्थ यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उसने कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि कुल घालक लक्ष्मण के शब्दों को संदेशे को भांचो। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दई मिलियो ना तय, आवा काल तुम्हार। भावार्थ फिर उस मूर्ख से जुबानी यह मेरा उद्धार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उसने श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत तुरंत लाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। भावार्थ लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। भीषि दशानन पूछी बाता, कही न सका अपनी कुशलाता। पुन कहु खबरी विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। भावार्थ दशमुख रावण के हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि को भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। भावार्थ मुख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जौ का कीड़ा धुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन ही पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा।
फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा, कहे तपिस के बात बहोरी, जिनके हृदय तास अति मोरी। भावार्थ, और जिसके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है।